अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? एक बुरी खबर है। उसमें से ये है कि भारत के सुल्तान ने ये ऐलान किया है कि इंडिया के जो 8 लाख लोग हैं इनको भेजना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में है और उसकी वजह से दुनिया में जो है ना बहुत ज़्यादा बिजनेस डाउन हो रहे हैं सबके। तो इसके लिए उन उन लोगों ने भी ये फैसला लिया है कि जो लोग जहाँ के हैं उनको वहाँ भेजना चाहिए। इससे पहले भी कुछ शॉर्ट लिस्ट किया था उन लोगों ने, लेकिन अभी चूँकि अब जो है ना बड़े लेवल पे जो है ना तकलीफ़ है ओमान में, तो इसके लिए वहाँ के सुल्तान ने ये फैसला लिया है कि जो लोग जहाँ के हैं उनको वहाँ भेज देना चाहिए। और इस बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हमारी इंडियन एम्बेसी वहाँ वाक़ है मौजूद है उनसे भी पूरी तरह से राब्ते में है, उनसे पूरी तरह बात हो गई है और नरेंद्र मोदी से बात हो गई है। और अभी जो ओमान का जो वापसी का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये चलता रहे कंटिन्यू, क्योंकि ये जब तक खाली नहीं होगा तब तक चलता ही रहेगा ये। तो ये बहुत बुरी खबर है और सुन करके आप लोगों को भी दुख होगा, लेकिन क्योंकि यही हकीकत है तो सुनना तो पड़ेगा ही। दूसरी बात एक और ये है कि सऊदी अरब से भी शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं लोग और भी देशों से हो रहे हैं, लेकिन जो है ना ओमान से तो कंफर्म हो गया 8 लाख लोगों का। ठीक है, ओमान में 8 लाख लोग हैं जिन लोगों की नौकरी जाने वाली है। बहुत लोगों की जा चुकी है, बस चूँकि प्लेन चालू नहीं है और इसलिए धीरे धीरे शुरू हो गए। तो अब जो ये है कंटिन्यू चलेगा और इनको जो है ना अच्छा इनके हिसाब से गवर्नमेंट ने जो क्वारंटाइन की भी सुविधा की हुई है इंडिया में, उसके बारे में बात हुई बाकायदा सुल्तान के से। तो ये सब बात उसने ऐलान किया कि हमने इंडिया में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात कर ली है और एम्बेसी ने तो कई मरतबा जो है इस बारे में इत्तला कर दिया है, क्योंकि वहाँ ट्विटर वगैरह पे कि अब जो है ना ऐसा ऐसा होने वाला है और यहाँ से जो है ना लोगों की वापसी होने वाली है। तो इसकी कोई दूसरी वजह नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है, कोविड-19 की वजह से जो है यहाँ पे हालात ख़राब है। इसकी वजह से हालांकि पहले कानून बनाया था कि कुछ नौकरियाँ जो है ना ये ख़ास इन लोगों के लिए ही रहेगी जो यहाँ के असली वासिंदे हैं, और जो फॉरेनर वर्कर है बाहर के उनके लिए ये नहीं रहेगी। जैसे टैक्सी का चलाना सिर्फ मकामी लोगों के लिए था, बाहर के लोगों के लिए टैक्सी चलाना नहीं था। लेकिन ऐसे कई कुछ चीज़ें थी अभी जो है ना, लेकिन पूरा फाइनली उन्होंने जो है ना ये 8 लाख लोगों को बारे में बोल दिया है। तो अभी देखो इसके बाद में उसके अलावा भी हालांकि दुबई ने तो अच्छा काम किया है। दुबई ने तो जिन लोगों का वीज़ा कैंसिल के लिए बोल दिया था उनके लिए ऑटो कैंसिल हो जाएगा बोल के, उनके बारे में बोल दिया कि ये जो है ना ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। यानी पहले ऑटोमेटिक कैंसिल वाला जो हुआ है वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल भी हो जाएगा, क्योंकि आप फिजिकल गए नहीं हैं एम्बेसी में, ऑनलाइन कैंसिल हुआ है तो ऑनलाइन ही हो जाएगा वो आपका। बस आपको कंपनी में कांटेक्ट करना पड़ेगा और कंपनी उसके जरिए जो है ना उससे बात करके जो है ना उसको ऑन कराना पड़ेगा बस। बहरहाल वो तो ठीक है, लेकिन ये बुरी खबर है कि 8 लाख लोग इंडिया के जो है ना यहाँ से वापस जाएंगे। और अमेरिका में भी बहुत सारे लोग जो है वहाँ से भी वापस आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी अमेरिका से 80 के करीब लोग डिपोर्ट कर दिए गए हैं। तो ये भी बहुत बुरी खबर है। बीच में भी उससे पहले भी बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया था। अच्छा, ये जो जाने वाले थे अमेरिका में उन लोगों की गलती भी थी कुछ, वो ये थी कि यहाँ से 50,000 35,000 30,000 35 लाख 30 लाख भर के तो गए थे, लेकिन सही रास्ते से नहीं गए थे।
तो इनको जो है ना इन लोगों ने वहाँ जा कर के जो है ना अपने आप को श्रमिक घोषित कर दिया कि हम लोग जो है ना बहुत हम अपनी कंट्री में परेशान हैं। एक तो भारत का भी नाम उसमें बदनाम हुआ होता है, और इनको जो है ना वापस भी कर दिया है। अब देखो क्या होता है। लेकिन जिन लोगों ने इनको भेजा है, जिन एजेंटों ने, उन एजेंटों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें से सबसे ज़्यादा लोग जो है ना हरियाणा के हैं, उसके अलावा कुछ कुछ लोग राजस्थान पंजाब के, कुछ कुछ लोग हैं राजस्थान के, और उड़ीसा के कुछ लोग ज़्यादातर लोग हरियाणा और पंजाब के हैं। सिर्फ महाराष्ट्र के 4 लोग हैं और बाकी ऐसा, लेकिन ज़्यादातर हरियाणा पंजाब के लोग हैं जिन लोगों को जो है ना वहाँ से डिपोर्ट कर दिया है, अमेरिका से भी। तो ये तो खुशकिस्मती है उनकी कि कोरोना वायरस की वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया, नहीं तो वो जेलों में सड़ते रहते। तो ये बहुत बुरी खबर है भारत के लिए। कई जगह इस तरह एक तो बेरोजगारी के टाइम पे ऐसी खबर आना वाकई बहुत बुरी है। याद रहे कि दुनिया में सिर्फ गल्फ कंट्रीज में और इधर आसपास की जो अरब कंट्रीज है, इनमें मिला करके तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं, और उनमें से कई भारतीयों की वापसी होगी। तो वैसे ही हमारी जो है ना हमारे यहाँ पे काम का और कारोबार का मसला है। तो जो जहाँ काम कर रहा है उसको, चाहे वो सैलरी कम हो या जिस हाल में है, उसको पकड़ के रखे। गुजारिश है कि जो जिस मुल्क में है वो वहीं जो है ना काम को पकड़ के रखे, इसलिए कि हमारे मुल्क में इस वक्त वैसे हालात सही नहीं है और आबादी बहुत ज़्यादा है। तो जो जहाँ है वहाँ अपने काम को जो है संभाल के रखे। अल्लाह ताला आप लोगों की, हमारी सब की मदद फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे देश को तरक्की अता फरमाए और नेक और सही हुक्मरान अता फरमाए, ताकि हमारे देश को आगे ले जा सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।